ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। तत्वार्थ सूत्र है, अपर नाम मोक्ष शास्त्र है अथवा तत्वार्थ अधिगम। एक नाम इसका और है तत्वार्थ अधिगम इति तत्वार्थाधिगमे, है ना, मोक्ष शास्त्रे। तो तत्वार्थ अधिगम भी इसका नाम है। इसमें अपनी चर्चा प्रारंभ के सूत्र से ही चल रही है। हाँ हाँ जी अजय जी, पाठ करेंगे आप इसका? जय जय पंडित जी। हाँ जय जय जी, पाठ करिए। पाठ करूंगा बट मेरा संस्कृत इतना अच्छा नहीं है तो मैं ट्राई करूंगा। तभी तो मैं आपसे बोल रहा हूँ। हाँ एक मिनट भाई जिन पंडित लोगों जी का कर रहा संस्कृत हूँ। अच्छा नहीं है उन्हीं को पाठ करना चाहिए। भाई जिनकी अच्छी है उनको जरूरत ही नहीं है, वो तो पहले से अच्छी है उनकी। तो हाँ जी पढ़िए। नहीं उसको तोड़ना कैसे बीच में वो थोड़ा समझता तोड़ने नहीं की जरा। जरूरत ही नहीं है। मैंने अच्छा आपसे कल भी कहा था कि अपने को पाठ करते समय संधि नहीं तोड़नी है, जोड़ करके ठीक है पढ़ना है। या पंडित जी मैं ट्राई करता हूँ। हाँ जी मोक्ष करिए। मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूव्रता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। प्रथम अध्याय सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादि कमद्वा। एक मिनट। तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। हाँ तन्निसर्ग दधिगा माध्वा जीवा जीवा आश्रव बंध सर्व संवर निजरा मोक्ष तत्व मोक्षास्तत्वम नाम स्थापन। मोक्षास्तत्वम। हाँ मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भावात भावतस्तन्यास। हाँ भावतस तन्यास प्रमाण नैदिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल अल्प बहुत्वेश्च मति श्रुत अवधि मन पर्यय केवल केवलानि ज्ञानम ज्ञानाम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यतम मन्यत। मति स्मृति। प्रत्यक्ष हाँ मन्यत प्रत्यक्ष मां नहीं है। मन्यत। हाँ प्रत्यक्ष हाँ मन्यत। प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम 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 तदि इंद्रियान अनिंद्रिय निमित्तम अवग्रहे अवाय धारणः बहु बहुविध क्षिप्राणि निश्चितानुक्त ध्रुवाणा सेतराणाम अर्थस्य व्यंजन अवग्रवः व्यंजनावग्रह न चक्षुनीन्द्रियाभ्यासम न चक्षुरनीन्द्रियाभ्याम न चक्षुरनीन्द्रियाभ्याम श्रुतमतिपूर्वक द्वेनक द्वादश भेदम। ठीक है। हाँ तो अभी जो अपन ने जितने सूत्र पढ़े वहां तक आपने पाठ किया। थोड़ा सा अशुद्ध जहाँ पे है, जहाँ आपने भी महसूस किया होगा, वहां कई बार पढ़िए, उसको अपने आप शुद्ध हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये संगीता जी बताएंगी। संगीता जी बताइए। हेलो जय जयंत पंडित जी। हाँ जय जयंत की बताइए जी। शुरू से पढ़ूं? हाँ शुरू से पढ़िए। हाँ जी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गाद् अधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम
नाम स्थापना द्रव्य भावतः संन्यासः प्रमाण नैर्दिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति वेदांतः सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत वैश्च मति श्रुतावधि मति श्रुतावधि मन पर्य केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणाः बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मति पूर्वं द्वैनेक द्वादश भेदम भव प्रत्ययो वधिर्देव नारकाणां क्षयोक्षम निमित्ता षड विकल्पा शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्यः विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्यां तद विशेषः विशुद्धि क्षेत्र तद विशेषः ठीक ठीक तद विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधि मनः पर्ययो मति श्रुतियो निर्बंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु रूपेष्ववधे तदनंत भागे मनः पर्यस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादिनी भाज्यानि युगे पद अस्मिन्ना युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मति श्रुतावधो विपर्यश्च सद सतोर विशेषः द्रक्षोपलब्धे सद सतो रविशेषात् यद्रक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत् यद्रक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द संभिरूढ़ैवं भूता नयाः। ये 7 प्रकार की नय है। 33वें नंबर का सूत्र है। हाँ जी, और कोई बताना चाहते हैं? समता बताइए। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये सम्यक् दर्शन ज्ञान चैत्राणि मोक्षमार्गः तद्वार श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमात्वा जीव जीवाश्रय बन संवर निजा मोक्षस्तत्वं नाम स्थापना भाव संन्यासः प्रमाण नैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावल बहुत मति श्रुतवधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनुबोध इत्यनर्थांतरम अवग्रहे वाय धारणाः इत्यनर्थांतरम। ठीक है, हाँ आगे बोलो। अवग्रहे हवाय धारणाः बहुविध क्षिप्राणि सूत्रानुक्त ध्रुवाणां सेताराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रहे न चक्षुरिन्द्रियेभ्यां श्रुतं मति पूर्वं द्वैनेक द्वादश भेदं भव प्रत्ययो अवधि देव नारकाणां क्षयोपशम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम् ऋजु विपुलमति मनः पर्यायः विशुद्धये प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विशेषभ्यो अवधि मनः पर्यायो मति श्रुतयो निर्बंधो द्रव्यस्य सर्व पर्यायेषु रूपीष्ववधेः तदन्त भागे मनः पर्यायस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपत् कस्मिन् चतुर्भ्यः मति श्रुतावधि विपर्ययस्य सदा सतोर विशेषाद्य क्षोपलब्धेरुन्मत्तवत् नैगम संग्रहे व्यवहार जड़ सूत्र शब्द समाभिरो भूता नयाः। ठीक है, हाँ जो है आगे के सूत्र भी आप लोग बोल रहे हैं, अच्छी बात है। अब वो अपन ने चूंकि पढ़े नहीं इसमें, उसमें अधिक जो है अस्पष्टता हो रही है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाएंगे। वो अपनी चर्चा जो चल रही थी वो 19वें नंबर का सूत्र था, न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम। चक्षुर मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता, और व्यंजन माने जो है अव्यक्त पदार्थ का जो है वो ग्रहण है, वो व्यंजन का ग्रहण है, और व्यक्त का ग्रहण अर्थावग्रह कहलाता है। देखो, अप्राप्त
माने व्यक्त, और अव्यक्त माने अप्राप्त। अव्यक्त का मतलब क्या हो जाएगा कि जो तूने वैसे क्या व्यंजना वगैरह में लिया है कि जो चक्षु और मन अप्राप्यकारी हैं। कैसी हैं चक्षु और मन? कैसी हैं? अप्राप्यकारी। अप्राप्तकारी। अप्राप्यकारी माने इंद्रियां 6 हैं, जिसमें 5 इंद्रियां स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण है, और एक मन जिसका नाम है 9 इंद्री। ये पांचों इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां माने ज्ञान में कारणभूत हैं, ज्ञान में निमित्त भूत हैं। इसी तरह मन ये छठी इंद्री है। तो ये 6 इंद्रियों में आचार्यों ने डिवीजन किया प्राप्यकारी का और अप्राप्यकारी का। प्राप्यकारी का मतलब होता है कोई इंद्री पदार्थ को टच करके जानती है और कोई इंद्री पदार्थ को बिना टच किए जानती है। तो कहने इस अपेक्षा से इंद्रियों में देखें तो कौन सी इंद्री टच करके जान रही है और कौन सी इंद्री बिना टच किए जान रही। तो सबसे पहले स्पर्शन की बात करें, स्पर्शन इंद्री टच किए बिना नहीं जानती। गर्मी सर्दी का जो एहसास होता है, हल्का भारी का जो एहसास होता है, रूखा चिकना का जो एहसास होता है, ठंडा गर्म का जो एहसास होता है, ये 8 पर्याय स्पर्श गुण की पर्याय हैं। और स्पर्श इंद्रिय जो है स्पर्श गुण की इन 8 पर्यायों को ग्रहण करती है। माने टोटल 20 पर्याय हैं स्पर्श रस गंध वर्ण की। माने स्पर्श की 8 हैं, रस की 5 हैं, गंध की 2 हैं और वर्ण की 5 है। तो स्पर्शन की 8 और 5 13 और 2 15 और वर्ण की 5। इस तरह से पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण, शब्द नाम का कोई गुण नहीं है, बात ध्यान रखना। शब्द नाम का कोई भी त्रिकाली गुण नहीं है पुद्गल में। गुण जो है 4 ही आचार्यों ने बतलाए, वैसे तो अनंत हैं, लेकिन जो प्रयोजन भूत जिनसे हमारा सापका होता है, जिनसे हमारा पाला पड़ता है, उन 4 गुणों की चर्चा की है। स्पर्शन स्पर्श रस गंध वर्ण। इसलिए पुद्गल की जहां परिभाषा लिखी है तत्वाल सूत्र में भी आगे आएगी, तो उसमें लिखा है स्पर्श रस गंध वर्णवंता है पुद्गलाहा, कि स्पर्श रस गंध वर्णवान पुद्गल होते हैं। शब्दवान होना जरूरी नहीं है, क्योंकि शब्द पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल का गुण नहीं है। तो ये कह रहे कि स्पर्शन इंद्रिय 8 प्रकार के स्पर्श को छू करके जानती है। रसना इंद्रिय भी जब रस लेती है तो वो भोज्य पदार्थ हमारी रसना इंद्रिय के टच में होना चाहिए। यदि रसगुल्ला एक सूत भी हमारी रसना इंद्रिय से ऊपर रह गया, उसके टच नहीं हुआ, तो हमें रसगुल्ले का स्वाद नहीं आएगा। माने उस रसगुल्ले को हमारी जिह्वा पर पूरी तरह सेट होना चाहिए, तब जाकर के हमारी स्वाद कलिकाएं या स्वाद ग्रंथियां जो हैं उसके स्वाद का रसास्वादन कर पाएंगे। इसलिए रसना इंद्रिय भी पदार्थ को टच करके जानती है। घ्राण इंद्रिय भी जब तक नाक में जो संवेदन करने वाले जानने वाले जो सेंसर लगे हुए हैं, उन सेंसर से गंध टकराएगी नहीं, तब तक नाक से गंध का बोध नहीं होगा। तो नाक भी टच करके ही गंध को लेती है। इसी तरह से कर्ण इंद्रिय, तो कर्ण इंद्रिय में क्या है, जो कान का जो पर्दा है, उस पर्दे से जब तक वो शब्द टकराएंगे नहीं, वो शब्द आए और कान के बाहर ही रुक गए, एकदम से आकर के कान के बाहर ही रुक गए। ऐसा होता है जैसे अपन लोग कभी सरसों तेल कान में डाल देते हैं तो कुछ भी सुनाई नहीं देता। मतलब सरसों तेल दोनों कान में भरा हो तो कोई व्यक्ति कोई भी बात कहे तो होता क्या, वो आवाज जो है ना वो सरसों के तेल को पार करके पर्दे तक जाके टकराती नहीं है, तो वो सुनाई नहीं देता। माने सरसों तेल भी रख दिया हो और फिर साथ में रुई का फाहा भी लगा दिया हो, अब कोई कुछ भी बोले हमें समझ में नहीं है, क्योंकि वो आवाज जो है पर्दे से नहीं टकरा रही, पर्दे से आवाज छू नहीं पा रही है। तो कर्ण इंद्रिय भी पदार्थ को छू करके जानती। अब ये 4 इंद्रियां जो हैं जब पदार्थ को टच करके जानती हैं तो इनको बोलते हैं प्राप्यकारी इंद्रियां। माने प्राप्यकारी हैं, ये पदार्थ को प्राप्त करके जानती हैं। और 2 इंद्रियां जिसमें चक्षु इंद्रिय और मन, इन दोनों की खास विशेषता ये है
कि ये कभी भी पदार्थ को छूती ही नहीं है। आंख से जितना कुछ हम लोग देखते हैं उसे बिना छुए देखते हैं, बल्कि इसमें उल्टा है। यदि हम छूने की कोशिश करें तो हमें दिखाई ना दे। हम पुस्तक पढ़ रहे हैं और पुस्तक को एक रेंज में, जितनी रेंज है हमारी देखने की, जिसकी सबकी अलग अलग होती है, कोई 1 फुट दूर से भी पढ़ लेता है, कोई आधे फुट दूर से पढ़ लेता है, किसी को दूर दृष्टि दोष है, किसी को पास दृष्टि दोष है, दूर की नजर कमजोर है, किसी की पास की नजर कमजोर है, तो वो अलग अलग उसका हिसाब है। लेकिन वो रखेगा दूर ही पुस्तक को, आंख से टच नहीं करेगा। माने आंख जब भी पदार्थ को ग्रहण करेगी अनटच होकर के पदार्थ को ग्रहण करेगी। और मन का तो बिल्कुल साफ है, मन से तो पदार्थ का ग्रहण जो होता है उसमें तो पदार्थ होना भी जरूरी नहीं है सामने बिल्कुल है। यहाँ बैठे बैठे सब में से करके वंदना कर ले पारसनाथ टोंक की, भगवान पारसनाथ के चरण चिन्ह है, उनके दर्शन कर ले, उसको क्या दिक्कत है? क्योंकि मन तो है ना, मन तो जहां न जावे रवि वहां जावे कवि, जो ये बात है वो मन की वजह से ही है। तो भाई कवियों का हृदय, कवियों का मन इतना वेगवान होता है कि वो ऐसी ऐसी बातें भी निकाल के ले आते हैं जहां पे जो है सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पाती हैं। तो कहने का आशा ये मन भी अप्राप्यकारी है, चक्षु इंद्रिय भी अप्राप्यकारी है और मन भी अप्राप्यकारी है। तो ये जो मन है और चक्षु इंद्रिय है, ये पदार्थ को बिना प्राप्त किए जानते हैं, इसलिए इनसे जो है खाली व्यंजनावग्रह नहीं होता। क्या इनसे व्यंजनावग्रह होकर के रह जाता है, इनसे अर्थावग्रह नहीं होता। माने यदि आगे बढ़े तो हो जाएगा, लेकिन जो व्यंजनावग्रह होगा वो इन्हीं 2 इंद्रियों से होकर के रह जाएगा। यदि और विशेष जानकारी होगी तो अर्थावग्रह तक पहुंचेगा। लेकिन चक्षु और जो है मन, न चक्षुरनिंद्रियम न चक्षुरनिंद्रियभ्याम, ऐसा कहकर के ये कह दिया कि व्यंजनावग्रह इन दोनों से नहीं होता, इनसे अर्थावग्रह ही होता है, क्योंकि ये पदार्थ को स्पष्ट देख लेती है। इसलिए देखो इसमें क्या लिखा है, अर्थावग्रह में नीचे लिखा है अप्राप्त माने व्यक्त, क्या अप्राप्त माने व्यक्त और प्राप्त माने अव्यक्त। जब अप्राप्त का मतलब व्यक्त हो गया, व्यक्त का ग्रहण वो अप्राप्त, और ये जो है अव्यक्त क्या हो गया कि वो प्राप्त। तो कहने लगे वो जो पदार्थ है वो कौन, चक्षु इंद्रिय और मन से ग्रहण होने वाला पदार्थ, उसका जो है सीधे अर्थावग्रह ही हो जाएगा, उसका व्यंजनावग्रह हो ही नहीं पाएगा। क्यों? व्यंजनावग्रह तो अप्राप्त को बोलते, अव्यक्त को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अव्यक्त को। माने अव्यक्त के ग्रहण का नाम है व्यंजनावग्रह और व्यक्त के ग्रहण का नाम है अर्थावग्रह। तो कहने लगे 4 इंद्रियां जो हैं वो अव्यक्त को, क्या अव्यक्त को ग्रहण करके जानती हैं, और चक्षु और मन के साथ में अव्यक्त को ग्रहण करने की सुविधा नहीं है, ये सीधे व्यक्त को ही जान लेती हैं। माने पदार्थ जो है स्पष्ट क्लियर हो ही जाता है। इसलिए अर्थावग्रह जो है वो 5 इंद्रियों मन से हो सकता है, होता भी है, लेकिन व्यंजनावग्रह जो है वो खाली 4 इंद्रियों से होता है, चक्षु और मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता। क्योंकि व्यंजनावग्रह के लिए जो है पदार्थ का क्या प्राप्तकारी होना जरूरी नहीं है, वो अप्राप्तकारी पदार्थ को भी वो चक्षु इंद्रिय और मन जो है वो जान लेते हैं। तो इस तरह से अप्राप्तकारी का मतलब हो गया पदार्थ को बिना छुए जानना। बिना छुए जानने वाली जो इंद्रियां हैं वे हैं अप्राप्तकारी, और जो पदार्थ को छू करके जानती हैं वे इंद्रियां हैं प्राप्यकारी। तो उनमें 4 हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। ये 4 इंद्रियां पदार्थ को छू करके जानती हैं। और दरअसल छूने की बात इसलिए बार बार कही जा रही है कि कान, नाक है स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, कर्ण माने कान, ये चारों इंद्रियां व्यक्तिगत रूप से
इंडिविजुअली कर्ण इंद्री तो है ही, लेकिन कर्ण इंद्री साथ में स्पर्शन इंद्री भी तो है। यदि किसी के कान में गरम स्पर्श होए क्या, तो बताओ उस गरम स्पर्श को वो कान महसूस करेगा कि नहीं करेगा? क्या? भले वो उपकरण है, लेकिन वो महसूस करेगा कि नहीं करेगा? क्यों? वो कहेगा नहीं सब कान से तो सुनाई देता है, कान थोड़ी गर्मी को महसूस कर सकता है, कान थोड़ी ठंडी को। अच्छा, कान यदि ठंडी को महसूस नहीं करता है तो फिर मफलर बांध करके, कंटोपा लगा करके, कान बंद करके ठंड में लोग क्यों रहते हैं फिर? ये नहीं साहब, वो तो कान तो साहब सुनने का काम करता है, वो थोड़ी ठंडी गर्मी का एहसास कर सकता है। इसका मतलब कर्ण इंद्री जो है, कर्ण इंद्री तो है ही, स्पर्श इंद्री भी है। नाक जो है घ्राण इंद्री, वो सूंघने का काम करती है, तो वो घ्राण इंद्री तो है ही, वो स्पर्शन इंद्री भी है क्या? इसी तरह से स्पर्श रसना, वो चखने का काम करती है, इसलिए रसना इंद्री तो है ही, वो स्पर्शन इंद्री भी है। लोग कहते हैं ये गरम गरम खा लिया जीभ जल गई, तो अपन कह रहे तुम्हारी जीभ जल ही नहीं सकती है, क्योंकि जलने का काम तो स्पर्शन इंद्री के द्वारा होता है। रसना इंद्री तो रसना इंद्री, वो थोड़ी जल सकती किसी की भी। लेकिन वो कह रहा हमारी ये जीभ जल गई, हम खा नहीं पा रहे हैं, और तुम कह रहे हो स्पर्शन इंद्री है, स्पर्शन इंद्री जलने का काम करती है। तो बताओ ऐसा कोई बोले तो वो उसकी बात बेतुकी लगेगी नहीं लगेगी? कि भाई साहब वो रसना इंद्री, जो रसना इंद्री तो है ही, वो साथ ही साथ स्पर्शन इंद्री भी है। पूरा शरीर स्पर्शन इंद्री, हमारा संपूर्ण शरीर स्पर्शन इंद्री है, और इस स्पर्शन इंद्री में और बाकी 5 इंद्रियां हैं, माने 4 इंद्रियां और एक मन है। तो इस तरह से 4 इंद्रियां पदार्थ को छू करके जानती हैं, और चक्षु और मन ये पदार्थ को छुए बिना ही जानते हैं। इसलिए इनके द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता है, सीधे अर्थावग्रह ही हो जाता है क्या? ना चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, माने चक्षु मन के द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता, क्योंकि ये सीधे पदार्थ को स्पष्ट ही जानती है। हाँ जी सरिता जी बताइए। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जी पंडित जी, चक्षु यानी आंखें ना? हाँ आँख, चक्षु माने आंख, आँख। हाँ लेकिन आंखों में भी तो हमको फील होता है ना, तो नहीं, वो नहीं तो आँख, उससे भी तो आँख स्पर्श होता है ना? नहीं तो हमने बताया जी। ना 6 इंद्रियां स्पर्शन इंद्रिय हैं। 6 हम्म। इंद्रियां में शरीर है हमारा। शरीर कैसा है? 5 इंद्रिय मनमय है। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं और एक मन है। 5 इंद्रिय और मन के समूह का नाम शरीर है। और चक्षु इंद्री जो है वो चक्षु इंद्री तो है ही, साथ में वो गर्मी सर्दी की फीलिंग भी करती है, इसलिए वो स्पर्शन इंद्री भी है। भाई स्पर्श। संपूर्ण शरीर स्पर्श इंद्री हमारा, हाँ। इसलिए हमें सर्दी गर्मी का एहसास। अच्छा एक बात और विचार करें अपन, कि यदि चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, रसना इंद्री और घ्राण इंद्री है, और मन माने स्पर्शन को छोड़ करके बाकी 5, यदि ये स्पर्शन इंद्री ना हो तो जो स्पर्श के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? स्पर्शन इंद्री के 8 भेद हैं, माने 8 भेदों को स्पर्शन इंद्री ग्रहण करती है। तो इनके द्वारा 8 भेदों का ग्रहण ही ना हो क्या, माने हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम, ये जोड़े से 8 विषय हैं स्पर्शन इंद्री के। इन 8 विषयों को स्पर्शन इंद्री जानती है। और यदि 5 इंद्रियां, स्पर्शन इंद्री के अलावा 5 इंद्रियां, वे यदि स्पर्शन इंद्री न मानी जाएं तो इन 8 का ग्रहण उनसे नहीं होना चाहिए। लेकिन होता है ना, आंख में सर्दी भी लग जाती है, गर्मी, आंख में गर्मी सर्दी लगती है। आज अपन जो है गर्म गर्म चीज को एकदम से देखें तो आंख में बिल्कुल चौंधिया जाती हैं, आंखें बिल्कुल गर्मा जाती हैं। इसी प्रकार से कर्ण इंद्री में सर्दी गर्मी भी लगती है। तो ये पूरा शरीर स्पर्शन इंद्री है, इसलिए स्पर्शन इंद्री अपनी एक जगह पर है ऐसा नहीं है, वो संपूर्ण शरीर में है। और उस संपूर्ण शरीर में बाकी 5 इंद्रियां भी हैं। तो बाकी 5 इंद्रियां तो है ही, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। इसके साथ साथ वे 5 इंद्रियां स्पर्शन इंद्री भी हैं। कान, आंख, नाक, क्या, रसना और मन, ये 5 इंद्रियां। भाई
नो इंद्री भी जो है तो इंद्री का ही भेद। देखो इंद्रियों के दो भेद हैं, एक इंद्री एक नो इंद्री। तो इंद्रियों में चली गई 5 इंद्रियां और नो इंद्री में चला गया मन। इस नो इंद्री मन। को ईसत इंद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसत इंद्री, नो इंद्री, और इसका एक नाम है अनिंद्रिय। माने मन के 3 नाम है, नो इंद्री, ईसत इंद्री और अनिंद्री। इस तरह से ये जो मन है ये भी बना तो आखिर इसे मनोवरणा से बना है, मनोवरणा से बना है। उसमें भी तो स्पर्श नाम का गुण है ना, रस नाम का गुण है ना। तो ये अपन मन की फिर भी इसलिए बात नहीं कर सकते कि मन व्यक्त नहीं है, लेकिन बाकी 4 इंद्रियां तो व्यक्त है ना, बाकी 4 इंद्रियां तो स्पर्शन इंद्री भी हैं। इसलिए चक्षु इंद्री के माध्यम से जो है व्यंजनावग्रह नहीं होता और मन के माध्यम से व्यंजनावग्रह नहीं होता, बाकी 4 इंद्रियों से व्यंजनावग्रह होता है। कौन? ये स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, इन 4 इंद्रियों से व्यंजनावग्रह होता है। इसलिए उन्होंने कहा ना चक्षुर इंद्रियाभ्याम। तो कह रहा 4 इंद्रियां जो है प्राप्यकारी अर्थात सामान्यतया पदार्थों से स्पर्श करके ज्ञान होता है। चारों इंद्रियां पदार्थों को जो है स्पर्श करके जानती हैं, और चक्षु और मन अप्राप्यकारी हैं अर्थात बिना पदार्थ के सन्निकर्ष, सन्निकर्ष बोलते हैं स्पर्श को, दो चीजों के आपस में मिलने का नाम सन्निकर्ष है। दो चीजों के आपस में टच होने का नाम जो है वो सन्निकर्ष है। ये शब्द जो है सन्निकर्ष भले ही प्रचलन में ना हो, लेकिन न्याय शास्त्र में ये शब्द बहुतायत आता है। सन्निकर्ष वहां लिखा रहेगा, सन्निकर्ष से ज्ञान नहीं होता, प्रकाश से ज्ञान नहीं होता, प्रताप से ज्ञान नहीं होता, उपदेश से ज्ञान नहीं होता, पदार्थ से ज्ञान नहीं होता, परिस्थिति से, वातावरण से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो ज्ञान से होता है, ज्ञान तो निजात्म स्वभाव से होता है। तो कह रहे हैं अर्थात बिना पदार्थ के सन्निकर्ष के ही ज्ञान होता है। किन से? चक्षु और मन से। जैसे चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा को चक्षु इंद्री देख रही है, तो क्या चक्षु इंद्री निकल करके चंद्रमा को छूने जाती है क्या? तब चंद्रमा का ज्ञान होता है कि बिना छुए ही चंद्रमा का ज्ञान हो जाता है? और इतनी दूर है चंद्रमा, है 880 योजन ऊपर है, उसका भी ज्ञान जो है बिना छुए हो जाता है। अब ये अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह, इसके उदाहरण जो ये बता रहे हैं इसमें क्या क्या है। व्यंजनावग्रह माने अप्रगट या अव्यक्त ज्ञान। व्यंजनावग्रह क्या लिखा? अप्रगट या अव्यक्त ज्ञान। और अर्थावग्रह क्या लिखा? प्रगट या व्यक्त पदार्थों का ज्ञान। जो व्यक्त पदार्थ हैं, प्रगट पदार्थ हैं, उनका जो ज्ञान है वो अर्थावग्रह है। तो चक्षु और मन से जब भी होगा अर्थावग्रह ही होगा, उसमें व्यंजनावग्रह को ऑप्शन ही नहीं है। व्यंजनावग्रह तो अव्यक्त पदार्थों के ज्ञान का नाम है वो अवग्रह, दर्शन नहीं है। दर्शन के बाद की पोजीशन है, दर्शन के बाद की स्टेज है, लेकिन वो स्टेज जो है व्यंजनावग्रह है, वो अर्थावग्रह नहीं है, क्योंकि उसमें अव्यक्त का ज्ञान है और अर्थावग्रह में व्यक्त का ज्ञान होता है। तो कह रहे चक्षु और मन के बिना होता है कौन? व्यंजनावग्रह। उसमें चक्षु मन की सहायता नहीं चाहिए। और ये 5 इंद्रिय मन से होता है, माने 6 इंद्रियों से अर्थावग्रह होता है, माने 4 इंद्रिय से नहीं। ऐसा नहीं कि चक्षु मन को हटा दिया तो चक्षु मन तो व्यंजनावग्रह के काम आएंगे और बाकी 4 इंद्रियां और अर्थावग्रह काम आएंगे, ऐसा नहीं है। कह रहे चक्षु और मन का ही खाली निषेध है जिनसे व्यंजनावग्रह नहीं होता। चक्षु और मन के बिना होता है कौन? व्यंजनावग्रह। लेकिन 5 इंद्रियां मन, ये अर्थावग्रह की भी कारण है। अब कह रहे इसमें आगे सिर्फ अर्थावग्रह ही हो सकता है, इसमें आगे इहा वाय और धारणा ही जरूरी है। क्या पंडित जी थोड़े सॉरी थोड़े एग्जाम्पल दीजिए ना व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह के। जैसे अच्छा, चंद्रमा बताया आपने दूर है, हाँ, वैसे और थोड़े एक दो जैसे एग्जाम्पल। व्यंजनावग्रह का उदाहरण अपन ये समझे, अपन कर्ण इंद्रिय समझते हैं कि कोई आवाज हुई और वो आवाज अपने को समझ में नहीं आई किस चीज की आवाज थी। जैसे घर में कोई चीज गिरी एकदम से और उसके गिरने की अपने को आवाज हुई, लेकिन अपन पुस्तक पढ़ रहे थे
तो उस आवाज को अपन ने सुना अनसुना कर दिया, माने उस आवाज पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि ये आवाज किसकी थी। अपन तो अपनी पुस्तक पढ़ने में मगन रहे, तो वो जो अपन को आवाज का ज्ञान हुआ ना, और जो क्लियर नहीं हो पाया किसकी आवाज थी। अच्छा, हमने उस बात को क्लियर करने की कोई जहमत भी नहीं उठाई, हमने कोई प्रयास नहीं किया, न उस दिशा में उपयोग लगाया, न किसी से पूछा, बल्कि अपने पढ़ने में मगन रहे। वो तो आवाज हुई और आवाज होकर के खत्म हो गई, रह गई, उससे आगे कुछ नहीं विचार किया अपन ने। तो जो कुछ भी नहीं विचार किया तो उस आवाज का ज्ञान कहलाएगा व्यंजनावग्रह। और वो आवाज हुई और अपने को तुरंत समझ में आ गया कि ये जो है शीशा रखा था और शीशा लगता किसी बच्चे ने गिरा दिया है। टेबल पे शीशा रखा था और वो शीशा किसी ने गिरा दिया है। तो अपने को स्पष्ट पता लग गया कि ये शीशा थोड़ी देर पहले मैं ही रख के आया था और वो किसी ने लगता गिरा दिया। तो इसका नाम है अर्थावग्रह। क्या, बल्कि अर्थावग्रह क्या, इसमें तो अपने को पूरा क्लियर हो गया ना, निर्णय हो गया क्या कि वो शीशा ही गिरा है, तो ये आवाज तक हो गया। तो वो अर्थावग्रह में खाली आवाज क्लियर हुई और व्यंजनावग्रह में आवाज भी क्लियर नहीं हुई कि किसकी वो आवाज थी। तो ये कर्ण इंद्रिय से समझ सकते हैं। इसी प्रकार से गंध को ग्रहण करने वाली घ्राण इंद्रिय, उसमें भी अपन समझ सकते हैं कि कोई स्मेल आई, लेकिन कई बार क्या होता है कि अपन को स्मेल का बोध नहीं होता किस चीज की स्मेल है ये। कोई बाद में बताए, जब चर्चा करें तो वो बताता रही वो उस समय ऐसी स्मेल उसकी आ रही थी, लेकिन वो स्मेल आई, अपन ने स्मेल ग्रहण की है घ्राण इंद्रिय के माध्यम से, लेकिन अपन को ये चीज बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाई कि किस चीज की स्मेल थी, और हमने कोई जिज्ञासा भी मन में नहीं हुई हमारे कि क्या क्या थी, ये कैसी स्मेल थी। अपन ने उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया क्या, तो वो अर्थावग्रह होकर के रह गया उसका। इसी तरह से रसना इंद्री कि कोई चीज जो है मुंह में अचानक आई और वो मुंह में अचानक आने पर उसका जो स्वाद ग्रहण हुआ, लेकिन ये समझ में नहीं आया किस चीज का ये स्वाद है। जैसे मैं थोड़ी सी बात बताऊं, बच्चे लोग क्या करते हैं जब पढ़ते हैं, तो जैसे कभी कहीं आना जाना होता है, तो एक बार की बात मैं स्वयं आंखों देखी बात बता रहा हूँ कि एक मेरा मित्र था और दूसरा मित्र और था, हम तीनों ट्रेन से सफर कर रहे थे। तो उसने क्या किया कि थोड़ा वो शरारती टाइप का था,